आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की। उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा मोक्ष के लिए किए जाने वाला व्रत है। तो क्या है उत्पन्ना एकादशी के व्रत को रखने के नियम और इस दिन क्या करने से आपको बचना चाहिए, ये बताएंगे। साथ ही होगा आपके लिए एक महा उपाय भी। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आपको मानसिक अवसाद रहता हो, मेंटल डिप्रेशन रहता हो, तो नियमित रूप से सुबह और शाम के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम याद रखिए, अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो उगते हुए सूर्य को भी जल दीजिए और अस्त होते हुए सूर्य को भी जल दीजिए। और जब जल देंगे तो जल देने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति में, आपके स्वास्थ्य में, आपके नाम और यश में सुधार हो, तो निश्चित रूप से सुधार होगा। तो ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। आइए अब देख लेते हैं 30 नवंबर का पंचांग क्या कहता है। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 30 नवंबर 2021, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 8:34 तक। इसके बाद चित्रा। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र और पंचांग की। आइए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दे। सवालों के जवाब पंडित जी इस खास कार्यक्रम में आपके देते हैं। तो कोई सवाल अगर आप भी करना चाहते हैं, आप भी हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल रुक करते हैं अब आज के विषय का। एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और क्या है उत्पन्ना एकादशी का महत्व, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, व्रतों में जितने भी आप व्रत रखते हैं, निराहार रहते हैं और निराहार रह कर के पूजा उपासना करते हैं, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का ही होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि आपके मन की चंचलता समाप्त होती है, आपको धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन्स की समस्या भी ठीक होती है और मनोरोग यानी मानसिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ये जो उत्पन्ना एकादशी है, इसका व्रत रखने से आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष का वरदान मिलता है। कैसी भी मानसिक समस्या हो, मेंटल डिप्रेशन हो, कोई मानसिक बीमारी हो, चिंता करने की, तनाव पालने की आदत हो, कैसी भी मानसिक समस्या हो, इस व्रत को रखने से दूर हो जाती है। और ये व्रत रखा जाता है मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को। अब इस समय मौसम और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फल खाना अनुकूल होता है, इसीलिए इस व्रत में फल को शामिल किया गया है। जो देवी को भोग या देवता को भोग लगाते हैं या जो पूजा उपासना करते हैं इस महीने में, उसमें फलों की भूमिका ज्यादा होती है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर को है, जिसका पालन करके मुक्ति और मोक्ष का वरदान हमें मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई उत्पन्ना एकादशी की, क्या महत्व होता है इस एकादशी का, ये आपने जान लिया। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं राशियों का और सबसे पहले देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं मेष राशि की। दौड़ भाग काफी ज्यादा आपकी दिखाई दे रही है, हालांकि दौड़ भाग लाभकारी होगी। धन लाभ के योग आपके बने हुए हैं।
महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने में इस समय आप लापरवाही मत करिएगा तो बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। संतान की तमाम चिंताएं आपकी समाप्त होती दिख रही हैं और इस समय परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, उच्चाधिकारियों के साथ बेवजह के विवाद मत करिएगा वरना मुश्किल बढ़ेगी। धन की समस्याएं हो सकती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और अगर आप मुश्किल से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ का दान करने से आपकी मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत आपके लिए ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों ने तो जान लिया कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और साथ ही क्या उपाय वो कर सकते हैं। फिलहाल आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं व्रत के बारे में। जी हाँ, क्या है उत्पन्ना एकादशी व्रत को रखने के नियम, किस तरीके से आपको इस व्रत को रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए सामान्यतः जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो दो प्रकार से रखते हैं। एक रखते हैं निर्जल, यानी जल भी नहीं पीते हैं, और एक तरीका होता है कि आप फल खाकर व्रत रखते हैं या केवल लिक्विड लेकर के व्रत रखते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। निर्जल व्रत की जहां तक बात है, जो पूरी तरह से स्वस्थ है केवल वही निर्जल व्रत रख सकता है। बाकी लोगों को या सामान्य लोगों को फल खाकर या लिक्विड लेकर ही उपवास रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आपको एकादशी का उपवास रखना है तो दशमी की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह के समय भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है उत्पन्ना एकादशी में, और इस व्रत में भगवान कृष्ण को फलों का भोग लगाया जाता है। मिठाई का, पंचामृत का भोग नहीं लगता, केवल फलों का भोग लगता है। और बेहतर होगा कि अगर आप ये व्रत रखते हैं तो जल और फल ग्रहण करके ये व्रत रखें, और जो भोग आपने भगवान कृष्ण को लगाया है वो आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि एकादशी के व्रत में अपने शरीर को जितना आप खाली रखेंगे और जितना ज़्यादा समय आप मंत्र जप करने में, ध्यान करने में, पूजा उपासना करने में लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत आपको कैसे करना है, कैसे भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी है, पंडित जी से आपने जाना। फिलहाल अब देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन। कर्क राशि, अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई प्रतियोगिता आप दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है, और इस समय आपके लिए यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग है आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके घर में कोई मंगल या शुभ कार्य हो सकता है, और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके धन की समस्या इस समय में हल हो जाएगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, धन के मामलों में आपको सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऑफिस में जो मुश्किलें चल रही थी वो मुश्किलें समाप्त होंगी और इस समय धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। चीजें बहुत बेहतर हैं। शुभ रंग है आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों ने भी जान लिया उनका दिन कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेके आते हैं एक खास महा उपाय, जो कि इस कार्यक्रम में भी आपका इंतजार कर रहा है। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की। तो किस तरीके से आपको व्रत करना चाहिए, क्या कुछ नियम होते हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण इसे माना जाता है, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन क्या करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए, इस दिन को भी, इस चीज़ को भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। पंडित जी। बिल्कुल, उत्पन्ना एकादशी के व्रत या उपवास की सावधानियां क्या हैं? तामसिक आहार से, व्यवहार से और विचार से दूर रहें। ऐसा नहीं कि केवल आहार से दूर रहें, और आहार का मतलब ये नहीं होता है कि जो खाते हैं वही आहार है, जो देखते हैं वो भी आहार है, जो बोलते हैं वो भी आहार है। इसलिए तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को सुबह जल देकर, अर्घ देकर तब दिन की शुरुआत करिएगा। बिना अर्घ के दिन की शुरुआत नहीं करेंगे। और जो अर्घ देंगे, उनको जल अर्पित करेंगे, वो हल्दी मिले हुए जल से उनकी पूजा करेंगे। रोली या दूध का प्रयोग नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, लेकिन आप उत्पन्ना एकादशी का लाभ उठाना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में आप उपवास मत रखिएगा। केवल प्रक्रियाओं का पालन करिएगा, केवल पूजा उपासना करिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप भोजन कर ही रहे हैं, आप बीमार ही हैं, आपकी मजबूरी ही है, तो ऐसी स्थिति में जो भोजन आप ग्रहण करेंगे, जो आहार लेंगे, वो सात्विक होगा, उसमें प्याज लहसुन नहीं होगा। यानी एकादशी के दिन अगर भोजन करते ही हैं मजबूरी की वजह से, तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यानी कि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ नियम है उनका पालन आप ज़रूर करें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नौकरी से संबंधित अगर कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। धन के नुकसान से इस समय बचना होगा। पैसा गिर सकता है, चोरी हो सकता है, ध्यान रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, आपका गुड लक बढ़े, तो हनुमान जी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। वृश्चिक राशि, धन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पैसे आ सकेंगे। कारोबार में थोड़ी व्यस्तता दिखाई दे रही है और इस समय संतान से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नौकरी में इस समय बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है। संतान पक्ष की तमाम समस्या इस समय आपकी सुलझेगी, लेकिन धन के मैनेजमेंट पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी रहेगा। शुभ रंग है आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी उत्तम भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। चलिए मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चुका है आप लोगों के सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए पंडित जी के पास क्या कुछ उपाय है। पंडित जी। क्षितिज ने हमें सवाल लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं ये,
11 अगस्त 1975 का जन्म है। जन्म का समय है शाम को 3 बजे और जन्म का स्थान है प्रतापगढ़। क्षितिज लिख रहे हैं कि व्यवसाय तो इनका ठीक चल रहा है, लेकिन व्यवसाय में बहुत सारे पैसे इनके ब्लॉक हो गए हैं, फंस गए हैं, वो कब तक निकलेंगे। आने वाले समय में व्यवसाय का भविष्य क्या है, और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि अपने पैतृक स्थान पे प्रतापगढ़ में एक मकान बनवाना चाहते हैं, क्या वो बनवा पाएंगे। क्षितिज आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपके धन की जो स्थिति है वो फिलहाल मध्यम है। फरवरी 2022 के बाद से आपके धन की स्थिति बेहतर होगी, आपके फंसे हुए पैसे मिलेंगे, पैसे डूबने के संकेत कुंडली में नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपकी कुंडली में क्षितिज ये है कि आपका भविष्य अच्छा है। कंस्ट्रक्शन का, ठेकेदारी का, जमीन का, निर्माण का कोई कार्य करेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। जहां तक पैतृक स्थान पर संपत्ति बनाने का सवाल है, 2023 में अप्रैल के बाद आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, पैतृक स्थान पे संपत्ति बनवा पाएंगे। हालांकि ये जाने रहिए कि आप अपने जन्म स्थान पर या नेटिव प्लेस पर रह नहीं पाएंगे, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप भी हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके करियर में इस समय सुधार होता दिख रहा है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसकी संभावना भी बनी हुई है, और इस समय दूर के स्थान से या विदेश से कोई फायदा होने की स्थिति भी दिख रही है। शुभ रंग होगा आपका नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से मानसिक चिंताओं से बचना होगा और अपने निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हों, आपका गुड लक बढ़े, तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। मीन राशि, व्यवसाय में विस्तार करेंगे या नौकरी में सुधार करेंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। इस समय विदेश जा सकते हैं, यह संभावना भी दिख रही है। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की, किस तरीके से भाग्य उनका साथ निभा रहा है और किस तरीके से अपनी किस्मत को वो और चमका सकते हैं, पंडित जी ने आपको बताया। चलिए अब देख लेते हैं 30 नवंबर को जिनका जन्मदिन है, उनके लिए आने वाला साल कैसे रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 30 नवंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको करियर में काफी सफलता मिलेगी। धन की मुश्किल में और कर्ज की समस्या में भी सुधार होगा, और स्वास्थ्य इस वर्ष आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। इस साल आपको वाद विवाद से और मुकदमेबाजी से बचाव करना चाहिए। याद रखिए, इस साल को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की उपासना करें, आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आखिर में अब वक्त हो गया है उस घड़ी का जिसका आपको इंतजार रहता है। देख लेते हैं आज का महाउपाय क्या है और किस तरीके से आप भी उससे लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने जीवन में या अपने किसी परिजन के जीवन में अचानक कोई स्वास्थ्य की समस्या आ जाती है। क्या करना चाहिए? जब भी अचानक कोई समस्या स्वास्थ्य की आ जाए, तुरंत राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देना चाहिए, और जैसे ही स्वास्थ्य बिगड़े
भगवान शिव के सामने एक अखंड घी का दीपक जला दें। कोशिश करें कि वो दीपक बुझने ना पाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके या आपके परिजन के स्वास्थ्य में सुधार होगा, लाभ की स्थितियां बन जाएंगी। तो चलिए, ये तो हो गया आज का महा उपाय, जिसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।